जय जगन्नाथ। आगे समाचार यह है कि इन दिनों इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का ज्यादा अपमान किसने किया, नेहरू इंदिरा ने या फिर अपनी पार्टी ने। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारा दोनों तरफ से लग रहा है। वैसे अपनी ट्रोल आर्मी बाबा साहेब का ऐसा ऐसा अपमान खोजकर निकाल रही है जिसे पढ़कर खुद अम्बेडकर को भी आश्चर्य हो रहा होगा। अब कांग्रेस का तो अध्यक्ष ही दलित है, इसीलिए हमले के लिए राहुल ही बचता है। मजाक तो अपने उन सांसदों का भी उड़ रहा है जो एक धक्के में आईसीयू पहुंच गए। लोग कह रहे हैं कि इनमें जिगर ट्रांसप्लांट कराया जाए, वो है ही नहीं। जनता हंसते हुए पूछ रही है कि इन नेताओं की दम पर ही बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करने और अखंड भारत बनाने के दावे करते हो। पार्टी कार्यकर्ता लोगों को समझा रहे हैं कि हम तो बाबा साहेब का पूरा सम्मान करते हैं, इसीलिए जेपी नड्डा ने चुनाव के समय कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। पर लोग मानने को तैयार नहीं है, कहते हैं कि भाजपा आरएसएस एक है। इन्होंने संविधान का विरोध किया था, बाबा साहेब की शव यात्रा निकाली थी। कुछ दिन पहले संसद भवन के पास संविधान की प्रतियां जलाने वाले लोग यही थे। ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। अब हिंदुत्व की बात करना कब से अपराध हो गया इस देश में। वैसे बेचारे अमित शाह बार बार कह रहे हैं, उनका पूरा वो वीडियो देखो, उन्होंने कोई अपमान नहीं किया, पर विरोधी हैं, सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि आलू से सोना बनाने वाला आधा वीडियो तो तुम लोगों ने ही डाला था। आपने अपने भाषण में क्या कुछ नहीं कहा। नेहरू से लेकर इंदिरा तक, संविधान सभा से लेकर आपातकाल तक, परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक, लोग कहते हैं कि हर बार एक सा भाषण, इसीलिए रस खत्म हो गया। वरना क्या मजाल जो लोग आपका भाषण छोड़कर अमित शाह का भाषण याद रखें। अब अमित भाई ने क्या गलत कहा? उन्होंने यही तो कहा कि अम्बेडकर की जगह भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग जाने का रास्ता बताना तो परोपकार है। यह काम वे पहले भी करते रहे हैं। किसी को संदेह है तो सोहराबुद्दीन या जस्टिस लोया से पूछ ले। स्वर्ग का रास्ता तो गीता में भी दिखाया गया है, कुरान में भी और बाइबल में भी। उस पर तो कोई वाद नहीं करता। लोगों को परलोक का रास्ता दिखाने के चक्कर में अपना इहलोक बर्बाद करने वाले को सच्चा संत ही कहा जा सकता है। अब इस धरती पर सच्चे संतों का आदर कौन करता है? एक संत बापू भी थे, वे भी गुजराती ही थे। पहले गोली खाई, अब गालियां खा रहे हैं। सुना है अपने संत की दुर्गति पर सबसे अधिक हंसी योगी आदित्यनाथ को आ रही है। उन्हीं के इशारे पर अब मायावती भी देश भर में प्रदर्शन करने की बात कर रही हैं। वरना 2 रोज पहले तो वे कांग्रेस के खिलाफ ही बोल रही थी। सारे घटनाक्रम से मंडल कमेटी काफी परेशान है। हम अम्बेडकर को भले ही बौद्ध बनने से नहीं रोक सके, पर उनके अनुयायियों को हिंदू बनाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, यह जानना हो तो सर सैया पे पड़े अडवाणी जी से पूछो। कितने स्कूलों में ताले डलवाने पड़े, कितने दंगे करवाने पड़े, मस्जिदें तोड़नी पड़ी, नफरत फैलानी पड़ी। पूरे देश को यात्राओं से ऐसे पाट दिया कि लोग कहने लगे अब शव यात्रा ही बची है। पितामह भले ही जिंदा हैं, पर देश के भाईचारे की शव यात्रा तो निकल ही गई। डर है इस बहस के बाद लोग अगर सच में अम्बेडकर को पढ़ने लगे तो पुरखों की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उस दिन पप्पू पनवाड़ी की दुकान पर कुछ लोग कह रहे थे कि सारा खेल अडानी को बचाने के लिए किया गया है। बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि अडवाणी के प्रोजेक्ट का रिव्यू किया जाएगा, तब से वहां हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों की खुदाई शुरू हो गई। फिर जब विपक्ष ने संसद में अडानी पर चर्चा करने की मांग की तो यह नया नाटक शुरू कर दिया। लोगों का क्या है, वो तो देश की तरक्की से जलते हैं जी। हमने कहा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य ही नहीं है उस पर चर्चा कैसे हो सकती है। तब लोगों का अगला सवाल था कि फिर सोरोस की बात क्यों कर रहे हो। लोग भी बड़े मुंहफट हो गए हैं। खैर, बवाल तो चलता ही रहेगा। आप कुवैत निकल गए, ये ठीक किया। एक आध मस्जिद वगैरह घूम आना चाहिए, जिससे पता चले कि शिवलिंग कहाँ कहाँ दबा पड़ा है। वैसे भी इस देश में भुखमरी, बेरोजगारी और जहरीली हवा के अलावा रखा ही क्या है। हम भारतीयों को तो इन सब बातों की आदत पड़ चुकी है। आप शुद्ध हवा ले आते हैं, यह जानकर ही हम लोग खुश हैं। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।